जीत आज के खुले आईपीओ इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया की। पहले क्विकली स्नैपशॉट दे देता हूं। आज से खुला है, ट्यूसडे को 17 दिसंबर को बंद होगा। 397 से 417 रुपए का प्राइस बैंड। कुल मिलाकर फ्रेश इशुएंस और ऑफर्स फॉर सेल जोड़ दूं तो 4,225 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसका एक अंश तो खैर एंकर इन्वेस्टर्स से भर गया है। उसकी बातचीत बताऊंगा सारी डिटेल्स, हालांकि वो ग्राफिक्स के तौर पे सब स्क्रीन पे चलती रहेंगी। इस कंपनी के एमडी और सीईओ तहमास्प प्रिंटर और सीएफओ ईश्वर अय्यर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। आने से पहले आप लोग का आरएचपी पढ़ रहा था। तहमास्प सर, आपसे बात कर रहा हूं। पहले तो कि अपडेट्स थे कि वर्ल्ड की नंबर 2 सर्टिफिकेशन कंपनी जो डायमंड्स, जेमस्टोन्स और ज्वेलरीज को सर्टिफाई करती है, और ग्लोबली 33% का 1/3 मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। तहमास्प पर ये अलग ही तरह का है, इसलिए समझना जरूरी है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मतलब क्या? ये क्या जब आप सर्टिफाई करने जाते हो तो ये बेसिकली ये जो ज्वेलर्स वगैरह हैं बड़े बड़े, सब आपके पास आते हैं कि भाई साहब ये सब ज्वेलरी, जेमस्टोन्स वगैरह है, इसको सर्टिफाई कर दो, इसकी मान्यता का सर्टिफाई करके दे दो, और आप उस सर्विस के लिए चार्ज करते हो। यही बिजनेस मॉडल है क्या, या और भी कुछ है? See, the thing is, IGI is the only gemological institute to have come on the IPO listing worldwide. We are the first, okay? And हम जानकारी हीरा और जेमस्टोन्स की करते हैं, पूरी चार्ज करते हैं। ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पास जो ट्रस्ट है एंड वो आप ओके, if you regulate trust across the market, I've been in IGI for 25 years and 25 सालों से इंडिया में हम फर्स्ट आए, हम पहली बार आए, और सब जानकारी, lab-grown diamonds, natural diamonds, gemstones diamonds, jewelry certification, all of that is certified by IGI, and we are the number 1 in India, second in the world. 33% मार्केट शेयर ग्लोबली, तो मैं मान के चल रहा था नंबर 1 इन इंडिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में बात करनी है, जिस लैंग्वेज में वो कहते हैं ना, हिंदी इंग्लिश कंफर्ट हो आपका। जैसे मेरा तो काम हो गया, मुझे तो हिंदी में पूछना है, आप समझते हो, जवाब आप जैसा देना चाहो दे दो। जितना आप हिंदी यूज करोगे उतना कंफर्ट होगा हमारे ऑडियंस गणों के साथ। अच्छा ईश्वर, तो फिर आसान शब्दों में सर, मान लीजिए मैं एक ज्वेलर एक गोल्ड ज्वेलरी का सेट लेकर आया आपके पास सर्टिफाई कराने के लिए, तो कैसे डिफाइन होता है, कितना चार्ज करोगे आप लोग उस पे? ये चार्जेस की रेट लिस्ट कैसे डिसाइड होती है? आशीष, वी रेट माउंटेड ज्वेलरी। जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो BIS करती है, यू नो, एंड हमारे रिपोर्ट में हम BIS जो भी लिखा हुआ है वो उसकी जानकारी देते हैं, पर हमारी एक्सपर्टीज लाइज विद आइडेंटिफाइंग डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी, just diamonds that are jewelry or color stones that are jewelry. So gold is done by BIS. ओके। अच्छा ईश्वर अय्यर साहब, बात सही है, पहली ऐसी कंपनी है जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी है जो लिस्टिंग के लिए जा रही है। एंकर बुक तो कल शाम को जो आई बढ़िया थी, बड़े बड़े नाम थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी, ICICI प्रू, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, बढ़िया है। पर पहला आप लोग जो टेस्ट करने उतरे हो बाजार को, ओवरऑल रोड शोज वगैरह में किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का उत्साह बना हुआ था इस IPO को लेकर? As Temas mentioned, we are one of a kind company. We haven't got any other company in the same peer group in terms of certifying business. And as Mr. Printer mentioned, we are the first company to even come to the public markets. So we have seen a lot of enthusiasm amongst the various potential investors that we have met. We have met people in India, we met people in Singapore, Hong Kong, even in London. So they are all very thrilled to see a story that IGI is able to present to the wider public.
So we have seen a lot of enthusiasm for our company, and our company's performance has also been extremely robust over the last 4-5 years. So considering those aspects, we've been extremely thrilled with the response that we have got from the larger audience. सर हिंदी में बोलेंगे और प्रिंटर सर हो सकता है अंग्रेजी में बात करें, मामला उल्टा है यहाँ पे। प्रिंटर सर, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, अब इसका मतलब इंडिया के अलावा और भी कहीं प्रेजेंस है क्या? आपने कहा इंडिया में हम सबसे बड़े हैं, क्या मार्केट शेयर हम लोग कमांड करते हैं इंडिया में? और आप वो नंबर 2 सर्टिफिकेशन कंपनी ग्लोबली, जो नंबर 1 है, मैं पढ़ रहा था, वो जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, और उसमें तो लिखा हुआ था वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चेस करते हो ना? IGI is only for profit. तो फिर कैसे compete करोगे? वो नॉट फॉर प्रॉफिट है और आप प्रॉफिट को चेस करते हो, ये compete कैसे करते हैं फिर हम लोग? GI has a legacy of 90 years. We have a legacy of 50 years, and we are the first movers in the Indian continent. Plus, ये जो नया diamond है, lab-grown diamond, okay, we are number 1 with over 65% of the market share with IGI worldwide, globally. क्या है कि in India cuts and polishes 95% of all diamonds consumed worldwide, and we are there very well entrenched in the last 25 years in India. We have 18 offices in India, 18 branches जो जानकारी देते हैं आपको gemstones की और diamonds की. And worldwide we have 31 laboratories all across the world. Every large consuming country, we are present there. Our global footprint is extremely extensive. पर इसमें पता है, एक प्रिंटर सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस इज फॉर रियल। जैसे आपकी इंडस्ट्री में पहले वो डायमंड्स थे, तो आज की डेट में लैब ग्रोन डायमंड्स के जलवे हो गए हैं। किसने सोचा था लैब ग्रोन डायमंड्स भी हो सकते हैं? वैसे ही जैसे जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के पास आता हूं मैं डायमंड्स को सर्टिफाई करने, वेरीफाई कराने, ये लैब ग्रोन है नहीं है, क्या है मामला, ये कल को कोई बड़े बड़े ये टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आया, मैंने अपने ही एस्टैब्लिशमेंट में मशीन इंस्टॉल कर दी, मुझे आपके पास आने की जरूरत ना पड़े, तो फिर इतनी आसान नहीं है। हाँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ इसीलिए मैं समझना चाहता हूँ। बराबर, बात सही है। क्या है कि नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड बिल्कुल सेम है। देयर इज नो फर्क in the chemical properties, in the physical properties, in the crystallography. Both are made of carbon. आप और मैं पूरे कार्बन के बना हुआ है, वो दोनों डायमंड है, आप समझे? तो to distinguish between the two, we have an array of instruments and machines which we have developed in-house to tell you exactly the difference, because it's very difficult to differentiate. So the first most important thing that you need to do is identify the origin, and IGI gives you the origin whether it is earth mined or man-made. That is the most important thing, and it is not like एक कुछ हीरा मशीन पर रख दिया और आपको बता दिया. It's a scientific art. मैं अपनी बीवी को ये बताता था कि ये नेचुरल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड में कोई फर्क नहीं है, तुम ये ले लो, आपसे एक बार बात करवा दूंगा, प्लीज आप एक बार कर लेना। अच्छा, हेलो, आपको आपकी बीवी के साथ रहना है तो नेचुरल खरीदिए। अच्छा ईश्वर सर, एक बात बताओ, ये 2 पार्ट में फंड रेजिंग हो रही है, मतलब 2 पार्ट इन द सेंस जो फंड रेज हो रहे हैं उसमें से 1475 करोड़ रुपए का फ्रेश इशुएंस है। पहले उस पर जाता हूं, ये पैसा इस्तेमाल होने वाला है, ब्लैकस्टोन जो आपका पेरेंट है उसने 2023 में 2 कंपनीज आईजीआई नीदरलैंड्स और आईजीआई बेल्जियम को एक्वायर करा था, और आप उस प्रमोटर से, उस पेरेंट से आप ये दोनों एंटिटीज खरीदने का मन बना रहे हो। बेल्जियम वाली लॉस मेकिंग है, नीदरलैंड वाली के मार्जिन आपसे कहीं कम है, क्यों खरीदना चाहते हो सर आप लोग? Sir, see, a very good question actually, Ashish. See, what has happened is over the last 25-30 years, the entire equation has changed. We started our business in 1975 in Antwerp in Belgium. Then we went to the US. Then we came to India. We operate in Dubai, Hong Kong, China.
we so operate in 8 to 10 countries. So our group structure is actually is held by 3 companies. So we have India. Under India, we operate Turkey. Under Belgium, we have Belgium and the US, and under Netherlands, we have all the other entities, which is Dubai, Hong Kong, Thailand, Israel, and China. So, what the change that has happened in this industry is India has now become the manufacturing hub for the world. So, 9 out of 10 stones which get manufactured and polished goes out of India. Okay, so the power equation has therefore moved towards India from a manufacturing standpoint. But having said that, the other geographies are also very, very critical for us because more than 50% of the retail market sits in the US. Similarly, 15-20% of the retail market sits in Europe. So what we are therefore envisaging is a one IGI philosophy. where तो the strength आईजीआई of- इसीलिए क्योंकि इंडिया के बियॉन्ड जो मार्केट्स है उन पे भी पकड़ बनानी है। Yes. ठीक है, होगा लॉजिक। 1324 करोड़ रुपए जो दे रहे हो आप, कैश क्यों दे रहे हो? ब्लैकस्टोन को शेयर स्वैप करना चाहिए था हमारे साथ। Sir, we evaluated various things, Ashish ji, in terms of whether we should get a debt, we should do a share swap, etc. But considering the timelines involved and the complexity involved, we thought that it is best that we use the IPO route because effectively the money Okay. has to go back to Blackstone. So from that standpoint, we said that instead of taking debt and therefore incurring finance expenses, interest expenses, Okay. etc. We will use the IPO ठीक to do this merger because it's important that India, which is the listed entity, therefore becomes the holding company because the brand is still owned by Belgium because that is where the business started. अच्छा, दूसरा पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स है 2750 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल। प्रिंटर सर, ब्लैकस्टोन 20 महीने पहले खरीदा था आईजीआई को और पार्ट एग्जिट ले रहा है। 20 महीने के अंदर पी प्लेयर तो कम से कम रुकते हैं थोड़ा, इतनी जल्दी पार्ट एग्जिट क्यों? आपकी तो उनसे बहुत बातचीत होती होगी। नहीं, hello. IGI has been transformed over the last 20 months. Now we have become a global entity thanks to Blackstone. We have Ishwar sitting in front of you. I mean, he is the global CFO. Then we have a CMO, we have a CHRO. We have got SAP into the system. तो मतलब ब्लैकस्टोन के आने से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पकड़ मजबूत हो गई ग्लोबली, आप ऐसा कह रहे हो? Yes. नहीं, तो मैं तो ये कह रहा था कि 20 महीने विद इन अ स्पैन ऑफ 20 मंथ जब इन्वेस्टमेंट करा था, पी प्लेयर्स आर देयर टू स्टे फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम। ये 20 महीने में क्यों पार्ट एग्जिट लेके मुनाफा बांध रहे हैं? 4-5 टाइम्स ऑफ रिटर्न 20 महीने में वो निकल लिए, क्यों? So Ashish, Temas, I'm just coming here. या Ashish, see, this is an initial offer that Blackstone is making. Even after the stake sale, they will continue to hold close to 77% of the company. Yes. Okay, so it is not that Blackstone is divesting completely and moving out. As per the regulatory requirements, they will have to they will be participating in the company as the promoter for next 3 to 5 years. ना, हाँ, वो मेजॉरिटी तो रहेगा उनके पास फिर भी, ये Yes. बात सही है। Yes. अच्छा, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। 9 महीने में रेवेन्यूज 31%, 9 महीने ऑफ दिस FY24 वर्सेस 9 महीने पिछले साल के रेवेन्यूज 31%, EBITDA 34%, प्रॉफिट्स 36% का जंप। जब ईश्वर साहब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्विजिशन कंज्यूमेट हो जाएगा, क्योंकि एक लॉस मेकिंग, एक थोड़ा सा फीबल मार्जिन का धंधा आएगा, तो फाइनेंशियल्स कैसे स्टैक अप होंगे? रेवेन्यूज और मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? जी, अगर आप हम लोग का प्रोफार्मा फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, which is also in the document, the overall group performance is around 56% EBITDA margin. That has gone up from 55.2% to 56% in the same period, September 24 versus September 23. So that is the global picture that we should look at, because as I said, the integration from a manufacturing strength and the retail strength of the other geographies has to be seen in totality. So 56% is the EBITDA margin that we must look at, because obviously India is able to therefore use the strength of our offices in other parts of the world to therefore get a large amount of business from that part of the world. ना, बिल्कुल ठीक। Ashish, थोड़ी- what happens is that the retail is in the other parts. India also has a very large retail, but हमारे जो offices से न्यूयॉर्क में है, they are speaking with the retailer in the US
the independent jeweler in the US, they get to know what their actual requirement for certification is. That is transferred Yes. to our India office. So they are very instrumental in the consumption of diamonds in the retail sector. You understand? Perfect. So it is a joint. We don't have any transfer pricing at the moment. वो But otherwise, everyone is really required. And we want to have now one IGI, which is a गॉट द आइडिया मैं समझ गया. सॉरी थोड़े से उलझुल सवालों के लिए, क्योंकि पहली बार इस तरह का धंधा आया था तो मुझे खुद भी धंधा समझना था आप लोगों से. जब पैसा लगाना है तो धंधा समझूंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा. प्रिंटर सर, अय्यर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. बेस्ट विशेष आपकी इस प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग पे. अब जब Thank you लिस्ट very होगा much. तब आपसे वापस रिपैच करेंगे सर. थैंक अच्छा, यू. ब्रेक. एक और बात. हाँ हाँ. है ना? हीरा है सदा के लिए और सबके लिए. और आपका वो लैब ग्रोन वाला पार्ट काट के मैं घर पे सुना दूंगा कि दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बराबर. ब्रेक लेता हूं. थैंक Thank यू सो you. मच जुड़ने के लिए. ब्रेक.